Hello everyone, welcome to the learning platter for day 4 class of the mission HTET. In this class, we will discuss different logic gates, which is a topic in computer organization. हमारी इस क्लास में हम ये सभी गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर. इनके सभी के लॉजिक डायग्राम्स, ट्रुथ टेबल, वेन डायग्राम, कि ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ नॉट गेट कब मेमोरी की तरह वर्क करता है, कब बफर की तरह वर्क करता है, डिफरेंट नैंड और नॉर की प्रॉपर्टीज़, क्या वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती हैं, या दोनों को ही फॉलो करती हैं ये गेट्स. एक्सॉर और एक्सनॉर का कंपैरिजन, क्या ये हमेशा ऑपोजिट हैं या कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि ये सिमिलर वर्क करते हैं. इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. एक्सॉर और एक्सनॉर की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस क्लास. तो अगर आपके लॉजिक गेट से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्लैरिटी नहीं है तो वो ये क्लास देख के आपके डाउट सभी रिजॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विद दीज ब्यूटीफुल लाइन्स. हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम आवर ओन एक्शंस. तो सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉजिक गेट्स एंड बूलियन एल्जेब्रा. ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके इन दो टॉपिक्स से रिलेटेड हैं, बूलियन एल्जेब्रा एंड लॉजिक गेट्स. ठीक है, दोनों ही जो हमारे टॉपिक्स हैं ये को रिलेटेड हैं. तो ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे अभी सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम. इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो लॉजिक गेट्स और नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूँगी बूलियन एल्जेब्रा. दोनों टॉपिक्स कवर करने के बाद इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ NAND गेट आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉन्सिक्वेंशनल सर्किट इज. सो आउट ऑफ दीज फोर यू हैव टू चूज विच वन विल बी द कॉन्सिक्वेंशनल सर्किट अगर NAND गेट के सभी इनपुट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज सॉलिटरी पर्पस ऑफ नॉट गेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से जो पर्पस है नॉट गेट का वो क्या है. ये दोनों क्वेश्चंस आपके 2020 में आए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस x डॉट वाई प्लस x डैश वाई डैश एक्सॉर ऑफ x डैश वाई डैश एक्सॉर ऑफ x डैश वाई डैश. और इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ बूलियन एल्जेब्रा. इनमें से कौन सा वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है बूलियन एल्जेब्रा का. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दिखाने का मेरा मोटिव ये है कि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से आए हुए हैं क्वेश्चंस. और आगे फर्दर ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है इसी पैटर्न पर आए, हमें टॉपिक को कवर करना है ताकि किसी भी तरह को क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाएँ. नेक्स्ट इज बूलियन एक्सप्रेशन y डॉट z प्लस z इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. कंसीडर द बूलियन फंक्शन f इज इक्वल्स टू a प्लस बी सी डॉट पी क्यू प्लस आर. यू हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन. Which of the following is not a valid rule for Boolean algebra? A 2-bit full adder circuit may be designed with the help of following 2 input logic gates. So आपको full adder बनाना है, 2-bit full adder. तो वो किसकी हेल्प से, इनमें से किसकी हेल्प से आप बना सकते हैं. Here one function is given, PQ plus QR complement plus PR complement. You have to tell min-term expansion for this function. So ये आपके क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं लास्ट 4 ईयर्स में. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम. सो डिजिटल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है डिजिट्स की फॉर्म में. ठीक है, इसी तरह से एनालॉग सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं जहाँ सिग्नल्स की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम में आपके डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन होता है, लाइक कंप्यूटर, डिजिटल क्लॉक. ठीक है, तो ये आपका क्या, कंप्यूटर क्या आपका एक डिजिटल सिस्टम है.
और डिजिटल सिस्टम में, इस डिजिटल सिस्टम में लॉजिक गेट्स क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो जो भी हम डिफरेंट सर्किट्स डिज़ाइन कर रहे हैं या आप लॉजिक गेट्स की हेल्प से आगे फर्दर मल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स, डीकोडर्स, एडर्स, सबट्रैक्टर्स, वो सब जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, वो उन्हें डिज़ाइन करने के लिए आपको लॉजिक गेट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, और लॉजिक गेट्स क्या है? एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डिजिटल सिस्टम का। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। तो इसमें आपकी एक से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं और सिर्फ एक ही आउटपुट होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट का, वो किसी सर्टेन लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है और उसी लॉजिक के हिसाब से इनके नेम्स असाइन किए गए हुए हैं। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड ऑल। सो डिफरेंट लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं? नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। ये आपके तीनों नॉट, एंड और क्या हैं? बेसिक गेट्स हैं। नैंड और नॉर आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं। एक्सॉर एंड एक्सनॉर आपके अरिथमेटिक सर्किट्स हैं, जिनके थ्रू हम कुछ भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करें। So first one is NOT gate. NOT gate is also known as inverter. It has only one input and one output. So we can represent it like Y if Y is the output, not A. We can write not A or A complement. So logic diagram is designed as, if A is the output, this is Y, this is A. Truth table, if A is 0, B which is output will be 1. If A is 1, then B will be 0. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर 0 होगा 1, 1 होगा 0। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपके पास यहाँ पे एक नॉट गेट है, लाइक मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज, here we have two NOT gates, and if the input is 0, it will become 1 here and then 0 here. If it is 1 here, it will become 0 and again 1. So it behaves like basic memory, buffer, square wave generator और latch. ये किसके तरह वर्क करेगा? ये जो आपका सर्किट हमने डिज़ाइन किया है, ये किस तरह वर्क करेगा? So it will work as buffer. ये किसकी तरह वर्क करेगा? बफर की तरह। अगर आपके ऑड नंबर हैं या इवन नंबर हैं, ठीक है, तो अगर आपके इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स हैं, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप विद फीडबैक कर रहे हैं या विदाउट फीडबैक कर रहे हैं, उसके बाद आप ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए फीडबैक नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फीडबैक वापस हम भेज रहे हैं एज इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक करना है, अगर इवन नंबर ऑफ गेट्स हैं, यहाँ पे 2 गेट्स हैं, इवन नंबर है, और क्या फीडबैक है या नहीं है। अगर फीडबैक है तो ये वर्क करेगा मेमोरी की तरह। इफ़ नो फीडबैक देन इट विल वर्क एज बफर। अगर फीडबैक होगा तो ये वर्क करेगा बेसिक मेमोरी की तरह। देन इट विल वर्क एज बेसिक मेमोरी। अगर फीडबैक यहाँ नहीं है, इन दिस केस इट विल वर्क एज बफर। थर्ड केस, यहाँ पे हमारे हैं ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स। यहाँ पे आपके ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स हैं। अगर आपके ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स होंगे तो ये वर्क करेगा आपका स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह। ठीक है, स्क्वायर वेव जनरेटर होता है आपका, उसकी तरह वर्क करेगा हमेशा। ठीक है, राइजिंग एज है, फॉलिंग एज है। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, पूरी साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या वर्क, किस तरह वर्क करेगा, स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह वर्क करेगा नॉट गेट। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड नाउ, इफ नंबर ऑफ नॉट गेट्स आर इवन, अगर वो इवन है और फीडबैक है, देन सर्किट बिहेव्स लाइक मेमोरी। और अगर फीडबैक नहीं है तो वो वर्क करेगा बफर की तरह। सेकेंडली, इफ नॉट गेट्स आर, नंबर ऑफ नॉट गेट्स आर ऑड and with feedback, then circuit behaves like square wave generator. Next we have AND gate.
A circuit which performs an AND operation is shown in figure. It has n inputs, n can be greater than equals to 2 and 1 output. तो आपके इनपुट्स कितने मर्जी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा. सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a and b and c and up to n, and it can be written as a dot b dot c dot n and a b c अगर हम लिख रहे हैं वो भी क्या है कि हम उसी ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन को ही स्पेसिफाई कर रहे हैं. सो लॉजिक डायग्राम आपका इसका किस तरह से बनेगा, दिस एंड देन दिस. ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट्स आपके हो गए ए बी एंड आउटपुट हो गया आपका y. ट्रुथ टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, ट्रुथ टेबल में हमने क्या ली वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1. 2 अगर इनपुट्स होंगी तो हम कितनी वैल्यूज उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 ही बिट्स हैं हमारी तो 4 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 0 to 3. 0 is 0 0, 1 is 0 1, 1 0 is 2 and 1 1 is 3. अब इसमें आपका रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, अगर दोनों इनपुट्स 1 हैं तभी आपका क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा. दिस इज वेन डायग्राम ऑफ एंड ऑपरेशन, जहाँ पे आपके पास फर्स्ट इनपुट इज ए एंड सेकंड इनपुट इज बी, और यहाँ पे आपके पास ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए एंड बी बोथ. सो जो आपका एसोसिएटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ये दोनों ही होल्ड करते हैं एंड ऑपरेशन के ऊपर. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो ये आपका ट्रू रहेगा एंड ऑपरेशन के लिए. और इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ होता है आपका एक्स डॉट वाई डॉट जेड. पहले हम एक्स वाई डॉट जेड को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एक्स डॉट जो भी इसका आउटपुट आएगा उसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे सिर्फ हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं एसोसिएटिव लॉ में, एक्स डॉट वाई पहले कंप्यूट होगा एंड आफ्टर दैट जेड के साथ कंप्यूटेशन होगा. ठीक है, तो ये भी होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ एंड ऑपरेशन के लिए. तो एंड गेट जो है वो फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ दोनों को ही. ये था आपका एंड गेट. नेक्स्ट इज ऑर गेट. ऑर गेट इज अ सर्किट विच परफॉर्म्स एन ऑर ऑपरेशन विच इज शोन इन दिस फिगर. इट हैज़ एन इनपुट्स, जो आपके इनपुट्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और 1 ही आउटपुट रहेगा. इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए और बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज इफ डॉट इज देयर दैट इज एंड इफ प्लस इज साइन इज देयर दैट इज और. आपका लॉजिक डायग्राम कैसे रहता है और गेट का, दिस इज ए और बी. ठीक है, इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं एंड दिस इज वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. ट्रुथ टेबल देख लेते हैं एक बार. ट्रुथ टेबल में आपके पास क्या है, 0 0 इनपुट्स पर 0 आउटपुट है, 0 1 पर 1 है, 1 0 पर 1 है और 1 1 पर 1 है. तो इसका मतलब जब भी आपके इनपुट, कोई भी इनपुट अगर 1 होता है तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा. अगर दोनों इनपुट्स 0 हैं तभी 0 आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, सो a प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए एंड a प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए. ए प्लस 0 मीन्स अगर 0 की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 होती है या 1 होती है, इसके साथ हम 0 ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, जो भी ए की वैल्यू है. 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1. और a प्लस 1 है तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू मैटर नहीं करती, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा. ठीक है, 1 अगर ऐड करें तो 1 ही आपका आंसर में आएगा. And this is Venn diagram of OR gate. OR gate follows both associative and commutative law. पे बाइनरी नंबर सिर्फ 0 और 1 ही यूज़ कर सकते हैं. तो 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1. 1 प्लस 0 0 प्लस 1 के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे a अगर 0 है, b 1 है, b a, तो ये ट्रू होगा. ठीक है, इसी तरह से 0 प्लस 1 प्लस 0 कंप्यूट किया या 0 प्लस 1 प्लस 0 अगर हम कंप्यूट कर रहे हैं तो वो भी क्या रहेंगे, आपके सिमिलर ही रहेंगे. तो ऑर गेट भी आपका दोनों लॉज को फॉलो करता है.
Next we have NAND gate. Not AND operation is known as NAND operation. It has two inputs and one output. Y is equals to A not and B not and C N. A NAND B NAND C N. लॉजिक डायग्राम इसका किस तरह से बन सकता है आपका? इस तरह से भी बन सकता है कि पहले आपने एंड गेट लगाया और फिर नॉट गेट लगा दिया, या आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपका नैंड गेट बन गया। ठीक है, उस केस में हम क्या करें, यहाँ पे आप इन्वर्टर सेट कर देते हैं। ठीक है, तो नैंड के गेट में आपका आउटपुट 0 कब आएगा? जब आपके दोनों इनपुट्स 1 है, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे हमारे एंड के गेट में अगर हम एंड परफॉर्म ऑपरेशन करते हैं तो 0 0 0 1 आता, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो वेन डायग्राम में भी हम देखेंगे। वेन डायग्राम में अगर हम एंड का वेन डायग्राम बनाते तो क्या बनता? एंड ए बी, ए एंड बी। ठीक है, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो ए एंड बी की जगह अब हमने बनाया नैंड का, तो वो क्या आ गया? यहाँ से हटके क्या बन गया आपका? ये पोर्शन बन गया। ये पोर्शन आपका क्या हो गया? नैंड हो गया। ठीक है, सो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे आपके वहाँ पे क्या था कि दोनों इनपुट्स 1 होंगे तभी 1 होगा। नैंड में क्या हो गया? दोनों इनपुट्स 1 होंगे तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड करता है आपका नैंड गेट, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव नॉर गेट। नॉट और ऑपरेशन इज नोन एज नोर ऑपरेशन। इसमें भी 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं आपके, 2 या 2 से ज़्यादा, और आउटपुट 1। वाई इज इक्वल्स टू ए नॉट और बी नॉट और सी, जिसे हम लिख सकते हैं ए नॉर बी नॉर सी। लॉजिक डायग्राम आपका रहेगा, इसमें सबसे पहले आपने लगाया और गेट, फिर लगाया नॉट गेट, और उसी को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? नॉर गेट। इसमें आपके ट्रूथ टेबल क्या रहेगा? 0 0 0 1 1 0 और 1 1 आपके इनपुट्स हैं इस तरह से, और आपका आउटपुट क्या रहेगा? 1 रहेगा जब आपके दोनों इनपुट्स 0 होंगे। जब आपके दोनों इनपुट्स 0 होंगे तब आपका आउटपुट क्या रहेगा? 1, अदरवाइज क्या रहेगा? 0। ठीक है, जैसे और का ऑपोजिट हो गया, और का कॉम्प्लीमेंट है ये गेट, तो इसमें आपके पास इसी तरह से हो जाएगा। और में आपने वेन डायग्राम में क्या किया था? ये पूरा ही इधर ए और बी, या तो ए या बी, तो वो पूरा पोर्शन क्या किया था? आपने शेडेड किया था। और इस केस में आपके पास कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया? ये वाला पूरा पोर्शन हटा दिया और साथ में आपके पास ये वाला पोर्शन आ गया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम। तो यहाँ पे आपका अगर दोनों इनपुट्स 0 हैं तभी आउटपुट 1 आएगा। ये आप याद रख सकते हैं कि और गेट का बिल्कुल ऑपोजिट है। सो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड फॉर नॉर गेट, एसोसिएटिव डज नॉट होल्ड। ठीक है, एसोसिएटिव होल्ड नहीं करेगा आपका, ना ही नैंड के लिए और ना ही नॉर के लिए। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा नॉर के लिए भी और नैंड के लिए भी, बाकी आगे वालों के एंड और के लिए भी। ठीक है, एंड और के लिए एसोसिएटिव फॉलो करता है, लेकिन एसोसिएटिव होल्ड नहीं करता है आपका नॉर एंड नैंड के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है आपका ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये होल्ड करेगा आपका नॉर के लिए, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये करेगा आपका नैंड के लिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है आपका, ये वाला लॉ है नॉर गेट के लिए और ये वाला आपका नैंड के लिए। So we can conclude commutative law hold for all gates and or NAND NOR. Associative law does not hold for NAND and NOR gate. ठीक है, तो वो NAND और NOR gate के लिए होल्ड नहीं करता। So this is the question. Which of the following operation is commutative but not associative? इनमें से कौन सा commutative है लेकिन associative नहीं है? So the correct answer is NOR. Next we have XOR gate. XOR is a special type of gate. It can be used in half adders, full adders and subtractors.
एक्सॉर गेट आप हाफ एडर, फुल एडर और सब्ट्रैक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव और इसका फुल नेम होता है, इसे एब्रीविएट करके हम कैसे यूज़ करते हैं, एक्स और एक्स और। इसके आपके टू या टू से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और 1 आउटपुट रहेगा। कैसे लिख सकते हैं आप इसे, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, या हम इसे लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी, ठीक है, एक्सॉर सी। और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहता है, यहाँ पे ये बी के ऊपर है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट, सो दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। यहाँ पे ये आपका रहेगा इसका एक्सप्रेशन, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। और इसके लिए लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा आपका, इस तरह से, ठीक है। ये अगर ए बी है तो यहाँ पे ये वाई क्या हो जाएगा आपका, ए बी बार प्लस ए बार बी। और इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं एक बार। ये इनपुट्स हैं आपकी ए बी, और तो आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे आपके पास अगर दोनों 0 हैं या दोनों 1 हैं तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0। और अगर एक 1 है तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है तो आपका आउटपुट आएगा 1, अगर दोनों सिमिलर हैं तो आपका। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर। फर्स्ट वन इज इफ ए इज इक्वल टू बी देन द आउटपुट विल बी 0। अगर ए और बी इक्वल हैं तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, 0। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो आपका आउटपुट आएगा 1। थर्ड प्रॉपर्टी सेज इफ two inputs are there, A and 0. If one input is set as 0, then it works as buffer. तो आपका जो एक्सॉर गेट है वो किसकी तरह वर्क करेगा, बफर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि A आप इनपुट दे रहे हैं, साथ में एक्सॉर किसके कर रहे हैं, 0 के। तो हमेशा देखिए A ही आउटपुट आएगा। तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, बफर की तरह वर्क करेगा, जो हमारा इनपुट है बेसिकली वही आउटपुट है, ठीक है। तो टेम्परेरीली अगर हमें किसी वेरिएबल को स्टोर कराना है तो हम बफर को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक्सॉर गेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप ए दे रहे हैं इनपुट और 1 दे रहे हैं, तो देखिए अगर आप एक इनपुट को 1 सेट कर देते हैं तो आपका जो एक्सॉर गेट है वो कैसे वर्क करेगा, इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा, इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर ए 0 होता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 और 1 में आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 1 आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू 1 सेट कर देते हैं तो 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 सेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 सेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्ट करेगी आपकी वैल्यू। सो कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहा है, अगर ए और 1 आप सेट करते हैं इनपुट्स तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है, ए कॉम्प्लीमेंट। सो एक्सॉर gate can work as buffer as well as inverter in this manner. Next we have shifting properties. Here this is A XOR 0 is equals to A. So we can shift these two, A and 0, and we will get A XOR A is equals to 0. ठीक है। अगर आप इस तरह से A XOR 0 लेते हैं, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, और ये आपको क्वेश्चन में दे दिया और आगे 4 एक्सप्रेशंस दे दिए, पूछ लिया कि कौन से ट्रू हैं या कौन सा इनमें से नहीं है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होगी तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ ये होल्ड करेगा, अदरवाइज ये नहीं होल्ड करेगा। सो इफ़ ए एक्सॉर 0 इज़ ए एक्सॉर ए विल बी 0। ए एक्सॉर 1 इज़ इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट, देन ए एक्सॉर ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं, इधर से कोई इधर शिफ्ट कर दिया और इधर से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये थी आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्सॉर की। नेक्स्ट वी हैव, अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 1 1 तक, तो देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंग आ रहा है। सो अगर नंबर ऑफ 1 आपके ऑड होते हैं तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। अगर नंबर ऑफ 1 ऑड हैं तो आउटपुट क्या आता है, हमेशा 1 आता है। सो लेट अस चेक, यहाँ पे 0 0 1, एक बार 1 है, ऑड है तो 1, एक बार है तो 1, 1 और 1 2 टाइम्स है तो आपका आउटपुट क्या आया, 0। 1 सिंगल टाइम, सो आउटपुट इज़ 1,
and here 2 times, so output is 0. Next we have 2 ones, so the output will be 0, and here we have 3 ones, so the output will be 1. ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो आपका आउटपुट 1 आएगा हमेशा, और नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ वंस अगर इवन होंगे या 0 होगा तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 आएगा. इसी वजह से एक्सॉर जो हमारा गेट है उसे ऑड फंक्शन भी बोला जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर एक्सॉर गेट. ठीक है, एक्सॉर के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. So let us see this question. If A XOR B is equals to C, then which of the following is true? A XOR C is equals to B, B XOR C is equals to A XOR B XOR C is equals to C. So A XOR B C दिया हुआ है और हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वाला लिया A XOR C is equals to B, इनको शिफ्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, A XOR B is equals to C, और वो ऑलरेडी गिवन था. इस केस में भी हमने क्या किया, शिफ्ट किया. सेकंड केस में भी तो आपके पास B XOR A इज इक्वल्स टू C आ गया, वो भी आपको गिवन था. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ये क्या करते हैं, ट्रू हैं. और थर्ड जो है उसे भी चेक कर लेते हैं, A XOR B XOR C इज इक्वल्स टू C. ये अब हमें चेक करना है कि ये C के इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे. तो देखिए A XOR B ऑलरेडी गिवन है, C के इक्वल है, तो हमने उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, C. और C XOR C अगर हम देखेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस अगर आपके ऑड हैं तभी आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. तो अगर C की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा. और C की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा. तो यहाँ पे आपके पास C XOR C के इक्वल नहीं आएगा, 0 के इक्वल आएगा. सो दिस part is false. A and B are true. Next question is, consider the following diagram and find the value of y. So this diagram is given and in this x is used as input and this is y. First XOR gate के बाद output क्या आया, x complement, then x. इसी तरह से 20 गेट्स यूज़ किए गए हैं, 20 एक्सॉर गेट्स यूज़ किए गए हैं, और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे y है तो y की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट एक्सॉर गेट के बाद x कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो यहाँ एक इनपुट को हमने फिक्स कर दी है. जो हमने क्वेश्चन में देखा कि अगर एक इनपुट आपकी 1 फिक्स हो जाती है तो वो एक इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट के बाद x कॉम्प्लीमेंट आ गया, सेकंड के बाद x आ गया, थर्ड के बाद इसी तरह से x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और फोर्थ के बाद x आ जाएगा. ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ गेट्स के बाद वो x आएगा और ऑड नंबर ऑफ गेट्स के बाद वो x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. फर्स्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट हुआ, फिर दोबारा से उसी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन्वर्ट कर दिया तो x आ गया. ठीक है, तो y की वैल्यू आफ्टर 20, y की वैल्यू हमें कब मिल रही है, 20 गेट्स के बाद. तो 20 गेट्स के बाद वैल्यू क्या आएगी, x आएगी. तो द करेक्ट आंसर इज x. और इसी तरह से अगर ये वाला गेट हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है x और 1. फर्स्ट के बाद x कॉम्प्लीमेंट आया, x आया, फिर y क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके कितने गेट्स यूज़ हुए, 3 गेट्स यूज़ हुए, तो y क्या आ जाएगा आपका, x कॉम्प्लीमेंट. तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, अगर इन केस यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि y क्या आएगा तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज द नंबर ऑफ गेट इज ऑड. Next we have XNOR gate. XNOR gate is a special type of gate. It can be used in the half adder, full adder and subtractor. The exclusive NOR gate is abbreviated as XNOR gate or sometimes as XNOR. Y is equals to A XOR B XOR C XNOR. XNOR A XNOR B XNOR C A XNOR B XNOR C. और हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू, A बार B बार प्लस A B. XOR को हम कैसे कर रहे थे, A बार B प्लस A B बार. ये क्या था, XOR.
ये आपका क्या है, एक्स नॉर। लॉजिक डायग्राम आपका कैसे बन जाएगा, जिस तरह से हमने एक्सॉर का बनाया था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक इन्वर्टर सेट कर देंगे। ये आपका लॉजिक डायग्राम बन गया ए एक्स नॉर बी के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ट्रुथ टेबल में क्या बन जाएगा इसके, आपके 0 0 होने पर 1, 0 1 1 0 पर 0 0 और 1 1 पर अगेन 1, एंड दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए एक्स नॉर बी। नाउ कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स नॉर। अगर आपका ए बी के इक्वल है तो आपका आउटपुट आएगा 1, और अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो आउटपुट आएगा 0। इस केस में आपका ए बी के इक्वल है तो 1, ए बी के इक्वल नहीं है तो आपका आउटपुट क्या है, 0। सो यहाँ पे हम एक्सनॉर के साथ वही प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि अगर एक इनपुट को हमने 0 सेट कर दिया तो आपका आउटपुट किस तरह से आ रहा है, इन्वर्टर। ठीक है, आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्सॉर में क्या आ रहा था आपका, ए आ रहा था, एज इट इज़ आ रहा था। अगर हम 0, एक इनपुट को 0 सेट कर देते थे और एक इनपुट को अगर हम 1 सेट कर देते तो आपका आउटपुट क्या आ रहा था, इन्वर्ट हो रहा था, कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, वॉटेवर जो एक इनपुट ले रहे थे। बट इन दिस केस वी आर गेटिंग ए एज इट इज, सो दिस इज एक्टिंग एज अ बफर। तो यहाँ पे ये बफर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे भी होल्ड कर रही हैं। ए एक्सनॉर 0 अगर हम लेते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या किया, हमने शिफ्ट किया, तो वो भी आपकी होल्ड कर रही है। ठीक है, ए एक्सनॉर ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे ए एक्सनॉर 1 इज इक्वल्स टू ए, सो ए एक्सनॉर ए इज इक्वल्स टू 1। Associative law and commutative law also holds for XOR gate. After that we have 3-bit input truth table where A, B, C and are 3 inputs and Y is output. So all zeros 0, all some zeros and 1 1 is 1. So result says when number of zeros are even then output is 1. So let us check. जब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपकी क्या है, इवन है, तब आपका क्या आंसर 1 है। इस केस में आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, इवन, तो 1 आ गया। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है तो 0 आ गया। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इवन है तो 1 आ गया। नंबर ऑफ 0 1 है तो 0 आ गया। नंबर ऑफ 0 0 है तो आपका 1 है तो 0 आ गया। लेकिन इस केस में भी आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ 1 XNOR 1 द आंसर इज 1। सो व्हाट डज दिस मीन्स। ठीक है, तो अभी हम अगर चेक करें 3-bit इनपुट ट्रूथ टेबल जो आपने XOR की बनाई थी, XOR में जो बनाई थी हमने, उसको किस बेसिस पे बनाया था कि नंबर ऑफ वंस जो हैं वो अगर ऑड हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। So let us write down again, this is 0, number of 1 है, 1 आ गया। अभी दोबारा 1 आया, so अभी दोबारा क्या आया, 0 आया। एक 1 है तो 1, अभी 2 1 है तो 0, 2 1 है तो 0, 3 1s है तो 1। ये आपका आया था XOR गेट में अगर 3 इनपुट्स थे आउटपुट। सो कैन यू चेक दीज 2 आउटपुट्स। आप इन दोनों आउटपुट्स को चेक करिए, क्या ये सिमिलर हैं या ऑपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंट है। 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1। सो हाउ कैन वी से कि जो XOR गेट है और जो XNOR गेट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है
कि जो इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उसके लिए एक्सॉर और एक्सनॉर गेट्स कॉम्प्लीमेंट्री बिहेव करेंगे। अगर 2 ही इनपुट्स हैं, ए और बी इनपुट है, तो दोनों गेट्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी तो दोनों गेट्स सेम बिहेव करेंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सनॉर और एक्सॉर गेट बिहेव कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स। अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तब आपके वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो वो एक बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं। तो चलिए इसको देख भी लेते हैं एक बार। ए एक्सनॉर ए 1, दो यहाँ पे आपके पास कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, 2 इनपुट्स हैं सपोज, सो दिस इज 1। ए एक्सॉर ए इज इक्वल्स टू 0। ए एक्सनॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज 0, बट ए एक्सनॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज 1। A XNOR 1 is A, this is A complement, A XNOR 0 is A complement and A XOR A is A, 0 is A। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर 2 इनपुट्स थे तो आपका जो था दोनों गेट्स कॉम्प्लीमेंट्री बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं 3 के केस में A XNOR A, तो इसका आउटपुट क्या आ गया आपका 1, उसके बाद दोबारा एक्सनॉर किया तो आउटपुट क्या आया ए। इसी तरह से यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो भी आउटपुट क्या आया ए। 3 के केस में देखिए यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम 4 के केस में देखते हैं, 4 अगर इनपुट्स हैं तो इसका आउटपुट क्या आया 1 और इसका आउटपुट क्या आया 0। 4 के केस में क्या हुआ, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री वर्क किया। ठीक है, और इस केस में 3 के केस में सेम वर्क किया। अगेन अगर हमारे 5 इनपुट्स हैं तो 5 इनपुट्स के केस में देखिए आप ये क्या से वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, सेम आउटपुट आपके पास आ रहा है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल गेट। ईदर NAND और NOR आर सफिशिएंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है अगर हमारे पास तो NAND और NOR गेट सफिशिएंट है उसके लिए लॉजिक सर्किट्स प्रिपेयर करने में। हैंस NAND एंड NOR गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। सो NAND अगर वर्क करता है यूनिवर्सल गेट की तरह तो हम नॉट गेट, एंड गेट और गेट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं उसकी हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने NAND गेट लगाया, ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया हमें। ये हमने AND गेट लगाया, इसकी जगह हमने क्या यूज़ किया, NAND गेट यूज़ किया, तो भी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और इसी तरह से OR गेट के लिए भी हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो वैरी करेगा कि कितने गेट्स चाहिए, वो हम लास्ट में देखते हैं कि किस गेट को बनाने के लिए NAND गेट के कितने गेट्स चाहिए हमें, या NOR गेट के कितने गेट्स चाहिए। तो यहाँ पे हम NOR गेट की हेल्प से सभी गेट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। सो नॉट गेट को डिज़ाइन किया हमने NOR गेट की हेल्प से, AND गेट को डिज़ाइन किया हमने NOR गेट की हेल्प से, और OR गेट को हमने डिज़ाइन किया NOR गेट की हेल्प से। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे AND गेट को बनाने के लिए NOR गेट की हेल्प से हमें 3 गेट्स चाहिए, और OR गेट को बनाने के लिए 2 गेट्स चाहिए। ठीक है, तो OR वाला पोर्शन में OR बनाने के लिए, NOR से OR बनाने के लिए 2 चाहिए और AND बनाने के लिए 3। इसी तरह से NAND से भी हमारा यही रहता है। NOT से आपके पास क्या रहा, 1 और 1। NOT को बनाने के लिए NAND एक ही चाहिए, और AND को बनाने के लिए NAND 2 चाहिए होंगे और NOR 3 चाहिए होंगे। ठीक है, NOR से OR को बनाना है तो 2, NAND से AND को बनाना है तो 2, और इसी तरह से OR के लिए 3 2, और XOR के लिए आपको NAND गेट्स चाहिए 4 और NOR गेट्स चाहिए 5। XNOR के लिए आपको NAND गेट्स चाहिए 5 और NOR गेट चाहिए 4। एंड नेक्स्ट इज अ फंक्शन इज इन SOP फॉर्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग NAND गेट्स। जो SOP या POS फंक्शंस हैं हमारे बुलियन अलजेब्रा में, हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं कि किन NAND गेट्स की हेल्प से हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो भी आपका फंक्शन SOP फॉर्म में होगा
उसे हम किससे इम्प्लीमेंट करेंगे, यूजिंग नैंड गेट्स, और प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन जो होगा उसे इम्प्लीमेंट करेंगे नॉर गेट्स की हेल्प से. So that's all for this class, and that's all for the logic gates as well. So if you have any doubts you can post them in comment section. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.